मेरे प्यारे बंदे, आज मैं आपके सामने जिंदगी के एक ऐसे गहरे राज से पर्दा उठाने वाला हूं जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बंदे, तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत कहीं थम सी गई है, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो, जैसे कोई अदृश्य दीवार तुम्हारे सामने खड़ी हो। तुम कोशिशें करते हो, फिर भी लगता है कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। तुम दुआ करते हो, फिर भी लगता है जवाब देर से आ रहा है। आज मैं तुम्हें उसी छिपे हुए राज को खोलकर बताने आया हूं। ऐ मेरे प्यारे बंदे, जब मैं किसी की तकदीर बदलने का इरादा करता हूं, तो सबसे पहले उसे दुनिया से अलग कर देता हूं। मैं उसके इर्द गिर्द के रिश्तों को हिलाता हूं, उसके अपनों को उससे दूर करता हूं, उसे उसके पसंदीदा कामों से भी बेचैनी दिलवाता हूं। क्यों? ताकि वह अपने अंदर झांके, अपनी रूह की आवाज को सुने और सबसे बढ़कर मुझसे जुड़ जाए। यह कोई सजा नहीं है, यह तो मेरी सबसे बड़ी मेहरबानी की शुरुआत होती है। एक सच्ची कहानी सुनो, आसिफ नाम के एक नौजवान की, जिसे दुनिया ने बार बार ठुकराया, लेकिन अल्लाह ने ऐसा उठाया कि दुनिया देखते रह गई। आसिफ एक साधारण से मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखता था। उसने मदरसे में पढ़ाई की थी, हिफ्ज और आलिम कोर्स पूरा किया। वो अब एक मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाता था। ना उसके पास बड़ी नौकरी थी, ना गाड़ी, ना मोबाइल, ना ब्रांडेड कपड़े, लेकिन उसके चेहरे पर ईमान की रोशनी, आंखों में अल्लाह पर भरोसा और जुबान पर सब्र था। एक दिन उसके लिए एक रिश्ता आया, एक अच्छे घर से। बात चली, मगर जब लड़की के वालिद ने उसकी नौकरी के बारे में पूछा, तो आसिफ ने सच्चाई से कहा, मैं मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाता हूं। वो फौरन बोले, माफ कीजिएगा, हम अपनी बेटी को किसी मौलवी के साथ नहीं ब्याह सकते। हमें ऐसा दामाद चाहिए जो कमाकर घर चला सके। दिल पर चोट लगी, लेकिन आसिफ ने कुछ नहीं कहा। जल्द ही बात पूरे रिश्तेदारों और मोहल्ले में फैल गई। दोस्त हंसने लगे, मौलवी बनकर क्या करोगे? रिश्तेदार बोले, अब भी कुछ कमाना शुरू कर दो, वरना जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। एक व्यापारी चाचा ने सामने कहा, इस लड़के की जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, बस मस्जिद, सजदा और दुआ। आसिफ चुप रहा, दिल रोया, पर जुबान ने सब्र किया। उस रात वो अकेला था, सबसे दूर, लेकिन अल्लाह के सबसे करीब। वो तहज्जुद में उठा, आंखें भीगी हुई थीं, दिल भारी। सजदे में जाकर कहा, या अल्लाह, तू सब देख रहा है, सबने मुझे छोड़ दिया, तू मुझे थाम ले। अगर तू मेरा है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। उसने कुरान की एक आयत दिल से पढ़ी, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज्क देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। 2 हफ्ते बाद एक सुबह एक बुजुर्ग मस्जिद में आए। नमाज के बाद उन्होंने आसिफ की तिलावत सुनी और रुक गए। पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? आसिफ ने जवाब दिया, अल्लाह का कलाम सिखाता हूं। वो बोले, मैं अल बरकत पब्लिशिंग का मालिक हूं। मुझे अपने काम के लिए एक सच्चा और भरोसेमंद इंसान चाहिए। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? आसिफ ने इश्तिखारा किया, अल्लाह से सलाह ली और हां कह दी। 6 महीनों में ही उसने उस कंपनी को नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। बच्चों और बड़ों के लिए कुरान व इस्लामी किताबों की पब्लिशिंग, ऑनलाइन ऑर्डर और घर तक डिलीवरी का सिस्टम, इस्लामिक वर्कशॉप और इल्मी प्रोग्राम। जल्द ही उन्होंने एक टीम बनाई जिसका नाम रखा नूर ए हिदायत। 1 साल बाद उसी बुजुर्ग ने कहा, बेटा अब यह सब तुम्हारा है। आसिफ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब मेरे रब ने किया। ऐसी ही सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुरान शरीफ में आया है, जो अल्लाह का बन जाता है, अल्लाह उसका बन जाता है।